सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयोग की भर्ती में गड़बड़ी की खबर के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। भर्ती घोटाले पर एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका किसी नेता से कोई लेना देना नहीं। ये वो मान रहे हैं कि कैंडिडेट्स परेशान हुए हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारती सकलानी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भारती, पूरी जिम्मेदारी दीजिए, किस तरह से 2021 में ये यहाँ पर चयन प्रक्रिया होती है, उसके बाद गड़बड़ी की बात सामने आती है, घोटाले की बात सामने आती है, एसआईटी जांच करती है और अब इन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, बिल्कुल इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि 2016 से ही अपने पद पर तैनात थे और जब से आयोग के पद पर थे उसके बाद से जो एग्जाम्स हुए उनमें गाहे बगाहे कहीं ना कहीं गड़बड़ियों की शिकायतें आती रही। कुछ भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं, जिनके चयन हो गए। कैंडिडेट्स हर भर्ती परीक्षा के बाद कोर्ट की शरण में चले जा रहे थे और अब ये जो मामला है वीडियो परीक्षा का, उसमें हमने देखा किस तरीके से गड़बड़ियां आई हैं। कैंडिडेट्स किस तरीके से लगातार प्रेशर कर रहे थे। एसटीएफ की जांच चल रही है, सीएम के पास गए, उसके बाद सीएम के निर्देश के बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद अब जांच चल रही है। लगातार कड़ियां भी खुलती हुई नजर आ रही हैं। अब कुछ नेताओं के भी लिंक होने के जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, मामले सामने उजागर हो रहे हैं। आज अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफे का जांच प्रक्रिया पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, जांच जो है वो चल रही है। एसटीएफ इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और अध्यक्ष ये कहते हैं कि अभी तक आयोग के किसी भी सदस्य सचिव को लेकर इसमें गाज नहीं गिरी है। किसी की भी संलिप्तता अभी तक की जांच में निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि आयोग ने खुद इस मामले में जांच के लिए कहा था। उन्होंने रिटन एप्लीकेशन दी थी। अभी तक की जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें आयोग अपनी आगे की परीक्षाओं को करवाने की तैयारी में लगा हुआ था। जो आगे परीक्षाएं होनी है वो किस तरीके से, इस पर जो है वो तैयारियां चल रही थी। लेकिन अचानक से उन तैयारियों पर जो आगे एग्जाम होने वाले हैं, क्या उन पर कोई असर होगा इस्तीफे से? देखिए, फिलहाल इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो डेट्स अनाउंस्ड हैं उन डेट्स पर एग्जाम्स यहाँ पर होते रहेंगे और अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर कोई रुकावट नहीं आने वाली है। लेकिन एक सवाल और भारती, एस राजू का इस्तीफा, जैसा कि आप कह रहे हैं 2016 से इस पद पर वो तैनात थे, 2022 है, ये 6 साल का वक्त बीत गया, कई भर्तियां हुई, कई बार आरोप लगे हैं, गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन इस बार इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है? उन्होंने तो नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन सीएम से भी वो मिलने पहुंचे थे। सीएम की मुलाकात में अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुपम जी, आपसे जानना चाहूंगी, सीएम से उन्होंने मुलाकात